मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा ने सुसाइड की या फिर उनकी हत्या की गई, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सीबीआई की ओर से इस केस में जांच की जा रही है और जांच के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि त्विषा की जो सास है, उनकी ओर से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, साथ ही साथ क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। त्विषा की जो सास है गिरिबाला सिंह पूर्व जज है, कहा जा रहा है कि इन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कोर्स किया था, साथ ही साथ क्राइम सीन मैनेजमेंट का कोर्स भी इन्होंने अलग से किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गिरिबाला सिंह जो है वो एक्सपर्ट थी। और 12 मई की रात जब त्विषा की मौत हुई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि गिरिबाला सिंह की ओर से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई और उनकी ओर से लगातार ऐसी कोशिश की गई कि वो अपने बेटे को बचा सकें, खुद को बचा सकें। जैसा कि कहा जा रहा है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई, डीवीआर से छेड़छाड़ की गई। उन्होंने करीब 40 लोगों को फोन किया, सीडीआर जो उनसे जुड़ी हुई सामने आई अब तक, उसमें ये साफ हुआ है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उन्होंने सीसीटीवी मैकेनिक्स को भी घर बुलाया था और उससे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई। जिस सलून में त्विषा गई, उस सलून के भी सीसीटीवी फुटेज गिरिबाला सिंह ने मांगे। यहां तक ये भी पूछा कि वो क्या करने आई थी, पेमेंट कैसे किया, पेमेंट का मोड क्या था। तो ये सारी वो बातें हैं जो गिरिबाला सिंह पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर गिरिबाला सिंह के मन में क्या चल रहा था। 12 मई की रात से लगातार गिरिबाला सिंह घर पर थीं और वो उनकी ओर से सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। क्राइम सीन पर बताया गया कि छेड़छाड़ की गई। जिस बेल्ट से त्विषा ने फांसी लगाई वो बेल्ट नहीं मिली। पोस्टमार्टम में पुलिस की ओर से वो बेल्ट नहीं दी गई। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी वो बेल्ट नहीं दी गई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही थी? क्या ये सब कुछ गिरिबाला सिंह के कहने पर किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आई कि जब पहला पोस्टमार्टम हुआ तो गिरिबाला सिंह की बहन एम्स भोपाल में मौजूद थी और उनकी ओर से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और अब सामने आ रहा है कि गिरिबाला सिंह ने खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कोर्स किया है, साइबर एक्सपर्ट का अलग से कोर्स किया है, साथ ही साथ क्राइम मैनेजमेंट का अलग से कोर्स कर रखा है उन्होंने। यहां तक कि 24 घंटे नहीं हुए त्विषा की मौत को और गिरिबाला सिंह 24 घंटे के अंदर अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया लोअर कोर्ट में और इसके बाद वो एक दिन बाद उनको अग्रिम जमानत भी दे दी गई कोर्ट की ओर से। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से इनका प्रभाव था और इन्होंने किस तरह से त्विषा केस में जांच को प्रभावित किया है, सबूतों से छेड़छाड़ की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो अब ये सामने आ रहा है कि इन्होंने क्राइम मैनेजमेंट जो इनको करना चाहिए था, इन्होंने क्राइम मैनेजमेंट करने की जगह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेचीदा केस को बनाने की गिरिबाला सिंह की ओर से कोशिश की गई। पूरा दृश्यम स्टाइल में गिरिबाला सिंह ने जांच एजेंसी को भ्रमित करने की कोशिश की, पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जांच में क्या साफ होता है और गिरिबाला सिंह से पूछताछ होगी सीबीआई की तो वो क्या कुछ बताती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्विषा केस में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और बने रहें वाईपी न्यूज़ के साथ।